गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसे हमने कोवलेंट बॉन्ड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। तो हम स्टार्ट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर जो कि हमारे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आई थी, हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा था, स्टडी की थी कि जिसके अंदर जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या हम जिसको भी डॉट से शो करेंगे वो हमारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, लुईस स्ट्रक्चर। तो हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। लुईस सिंबल आल्सो नोन एज लुईस डॉट डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, इसे लुईस डॉट डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी कहते हैं। आर डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, यानी हमें लुईस सिंबल क्या शो करेगा, किसी भी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। लुईस स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। These Lewis symbols and Lewis structures help visualize the valence electron of an atom and molecules, whether they exist as lone pair or within bonds, यानी दोनों में हो सकते हैं, लोन पेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हमारे बॉन्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर के बाद हमारा सबसे आता है इसमें मेन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गया जो आउटर मोस्ट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारा आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट्स होता है न्यूक्लियस के अंदर और नेगेटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम कीप्स इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस सो दे स्टे विद इन ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ इट, यानी अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो क्या करता है आपस में इन दोनों को न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक दूसरे से बाइंड रखता है या एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर इन्हें बांधे रखता है। Carefully, investigations have shown that not all electrons within an atom have the same average position or energy. हर एक की एनर्जी और पोजीशन अलग अलग होगी, जो हम आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमने पहले स्टडी किया था कि जिसके अंदर जितनी शेल्स होंगी एस पी डी एफ सबके अंदर अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जीज होगी और अलग अलग पोजीशन होगी। We say that electrons reside in different principal energy level, जिसे हम principal energy level बोल सकते हैं, and these levels exist at different radius from the nucleus and have rules regarding how many electrons they can accommodate. हर एक एनर्जी लेवल को हम शो करेंगे, हर एक एनर्जी लेवल की अलग अलग एनर्जीज होंगी जिसके इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, जिसको उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम भरते हैं, जिसे हमने पी ब्लॉक में देखा था कि एस पी डी एफ में या के एल एम एन में रखा था। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑक्टेट, जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने चाहिए। अब उस लॉ को भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही काउंट करते हैं, जैसे एटम्स गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस लेवल इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए और ग्रेटर स्टेबिलिटी गेट करने के लिए एटम्स क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे, लॉस भी करेंगे और शेयरिंग भी करेंगे, or a lower energy state. From this precipitates bonds between atoms form so that the bonded atoms are in a lower energy state compared to when they were be themselves. यानी क्या होगा, ये किस क्या करेंगे, लॉस और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का और क्या करेंगे, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे, और जब बॉन्ड्स बन जाएगा तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में सिचुएटेड हो जाएंगे। और ये जो लोअर एनर्जी लेवल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट थे उससे कंपैरिजन में अलग होता है। Atoms can achieve this more stable state by having a valence level which contains as many electrons as it can hold, यानी काफी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। यह उसके एनर्जी लेवल्स के अंदर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर ऑक्टेट में या उसके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है। फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने एस बोला, सेकंड के लिए हमने 6 बोला पी, फिर डी हमने 10 बोला और लास्ट एफ बोला हमने 14। इस तरीके से क्या होगा, हर एक स्टेबल का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अब आता है लुईस सिंबल, यानी कैसा होता है लुईस का, जो हमने बोला डॉट स्ट्रक्चर होती है। इन द लुईस सिंबल फॉर एन एटम द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट एज फाउंड इन द पेरियोडिक टेबल में जो भी सिंबल दिए हुए, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इज रिटन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट सराउंडिंग इट। यानी अगर हम उसको राइट करना चाहें तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए
कार्बन लिया तो ये हमारा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी उसमें 4 डॉट लगा के हम उसका क्या कर सकते हैं, लुईस सिंबल को डिनोटेट कर सकते हैं। यानी हम उसके चारों तरफ डॉट सराउंडिंग लगा देंगे। ओनली द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर शोन यूजिंग द नोटेशन, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 2s2 2p2, क्योंकि 2 नंबर हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगी। तो हमने इससे चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया और इससे हम उसको शो कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारी ये लुईस स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल चार्ज। ए फॉर्मल चार्ज इज आल्सो नोन एज ए फेक चार्ज, इसे हम फेक चार्ज भी बोलते हैं। इट्स ए थियोरेटिकल चार्ज ओवर एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन आयन एज द रियल चार्ज ओवर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल or ion is distributed on an ion as a whole and not over a single atom। यानी अगर हमने कोई भी ग्रुप लिया है या कोई आयंस लिए हैं, तो उसमें जो एटम्स के ऊपर जो सिंगल चार्जेस होते हैं, इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। इसे हम दूसरे वर्ड्स में फेक चार्ज भी कह सकते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड बिलो। कैसा होता है, देखिए फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन। द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम of a polyatomic molecule or ion is the difference between the valence electron of that atom in the elemental state and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure। यानी लुईस स्ट्रक्चर में बनने में जितने एटम्स, उसको हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करेंगे, तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को गेट कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज कैसा होता है। देखिए फॉर्मल चार्ज को हम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी फ्री स्टेट में कितने होने चाहिए, उसको माइनस करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड इन लुईस स्ट्रक्चर, यानी लुईस स्ट्रक्चर में उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। या फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस बाई टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से दो फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मली फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बाय टोटल नंबर ऑफ असाइन लुईस स्ट्रक्चर। द फैक्टर ऑफ हाफ इज असेस्ड टू द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में भी जाते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में भी जाते हैं, पेयरिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स में होगी बॉन्डिंग की, इसलिए हम इसके अंदर हाफ लगाया। अब आता है कि फॉर्मल चार्ज फेक चार्ज होता है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। द फॉर्मल चार्ज बीइंग a theoretical charge does not indicate any real charge separation in the molecule, क्योंकि theoretical है तो रियल सेपरेशन कोई भी हमारा फॉर्म नहीं करेगा, हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर या गिवन स्पेसिस। यानी हमें इसके थ्रू क्या पता लग सकता है कि किसका फॉर्मल चार्ज कितना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि कौन लोएस्ट में आता है, कौन हायर में आएगा, या उसकी हम पोजीशन किस तरीके से सिचुएटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्रेडिकेटिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आल्सो डिसाइड अ लॉट ऑफ ए फिनोमिनन। यानी अगर जो हमारा जिसका फॉर्मल चार्ज कम है या लोएस्ट एनर्जी लेवल में आएगा, उससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा या कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर is on which the smallest formal charge on the atom and the most distributed charges, जिसमें हमारा चार्ज कम होगा। देखिए ये होता है हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, a number of valence electrons in the neutral atom minus by all unshared electrons plus 1/2 of the all shared electrons। कैसे, देखिए जैसे हमने लिया एमीन NH2 लिया, नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हमारा 5 तो आ गया उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। दूसरा क्या हुआ, हाइड्रोजन से देखिए कितनी शेयरिंग हुई, दो हाइड्रोजन है तो ये दोनों की हो गई, माइनस तो 2 हाइड्रोजन करा, फिर -4 क्योंकि रिमेनिंग कितने बचे हमारे नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 6 2 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए। देखिए अब हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन जो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए थे उसको हमने इसमें माइनस शेयरिंग में ले लिया, और जो हमारा हाफ था, क्यों 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में आ रहे हैं, बॉन्डेड के अंदर, तो 2 और 4 तो इसके हो गए, 4 नाइट्रोजन के हो गए, आपस में माइनस करके हमने इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लिया -1। इस तरीके से हम इजीली किसी का फॉर्मल चार्ज
गेट कर सकते हैं।